पत्रकार है, पत्रकारिता कीजिए, ना कि पेटकारिता कीजिए। आप जैसे लोगों ने देश को इस कगार पर लाकर छोड़ दिया। अगर आप 100 घंटे के अंदर ईमानदार पत्रकारिता कर ले और सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछने की हिम्मत करेंगे, मैं उस दिन आपको हेडशॉट है, KFC है, बर्गर है, इन जगह पर बंद कराएंगे। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कराएंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो गरीब तबका है, जो दबा कुचला समाज है, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। बेचने वाले भी सनातनी और रोकने वाले भी सनातनी, खाने वाले भी सनातनी। अब सुनिए, अगर इतना है, हम समर्थन करेंगे जितने भी 5 स्टार होटल है, मैकडोनल्ड है, KFC है, बर्गर है, इन जगह पर बंद कराएंगे। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कराएंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो गरीब तबका है, जो दबा कुचला समाज है, उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, हम हर धर्म का और हर धर्म की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन जब MCD की दुकानें हैं, MCD ने अलॉट की है, वो कोई ऐसा तो है नहीं बिना परमिशन के बेच रहे थे। लेकिन सिर्फ मुद्दा उछालना है जब पूरी तरीके से सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए हटना चाहिए, मंदिर के पास से हटना चाहिए। लेकिन इससे पहले नहीं थे क्या? आज ही दिखाई दे रहा है इन्हें, जब भाजपा सब तरीके से फेल हो जाती है। एक बार बताइए, गड़े मुर्दे कौन उठाता है? धर्म की बात कौन करता है? जब कोई योद्धा मैदान के जंग के मैदान में हार जाता है तो वो धर्म का सहारा लेता है। एक मूवी देखी है आपने, जो एक विलेन होता है वो मुस्लिम होता है, तो वो मुस्लिम मोहल्ले में जाता है। जब सनी देओल उस पर अटैक करता है तो वो कहता है, मुसलमानों मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे धर्म का हूँ, तुम्हारी जात का हूँ। तो एक बूढ़ी औरत कहती है, बेटे तू अपराधी है और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, दे भाई ये भी तेरी अदालत है, फैसला कर। तो अपराधी का कोई मजहब नहीं होता, और जिस तरीके से जो कायर होता है, जो बुज़दिल होता है, वो धर्म का सहारा लेता है। ये लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसे भाजपा के लोग कर रहे हैं। और कौन करेगा? गड़े मुर्दे कौन उखाड़ रहा है? अरे भैया, दुनिया चांद पर पहुंच गई, चाइना उड़ने वाली गाड़ी बना रहा है, और हमारे देश के कुछ लोग औरंगजेब की कब्र खोदने में व्यस्त है, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोदने में व्यस्त है। पागल बना रहे हैं। हम नीचे को जा रहे हैं, चाइना ऊपर को जा रहा है। भाई अपनी डायरेक्शन तो बदलेंगे ना। हम नीचे को जाएंगे, वो ऊपर उड़ेगा, हम नीचे उड़ेंगे जमीन के नीचे। तो भाई साहब गलत कह रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। ये भारत उनसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। उड़ने में तो मेहनत नहीं लगती, खोदने में तो मेहनत लग रही है। फावड़े भी लाने पड़ रहे हैं, तसले भी लाने पड़ रहे हैं, कुदाली भी लानी पड़ रही है। तो अब अंदर जाएंगे, और जब अंदर से निकाल के लाएंगे कुछ नया। लेकिन बीजेपी बोल रही है कि ये बंगाल में चुनाव है, इसलिए साजिश हो रही है उसके खिलाफ। देखो, ये जो बीजेपी कुछ भी कह देगी, अनल गलत कुछ भी बक देगी। बंगाल में चुनाव है ना। नहीं, आपने ये कहा कि मछली मार्केट बंद करवाई, तो मैं इनसे ये कहता हूँ मछली के कैप्सूल भी बंद करवा दो। फिर तो वो मछली से ही तो बनेंगे। डॉक्टर लिखता है कि बाल मजबूत करने के लिए, चेहरे पे ग्लो करने के लिए मछली के कैप्सूल खाओ, और दर्द हो रहा है तो मछली का तेल लगाओ। बंद कराओ। ये दोहरी राजनीति कर रहे हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक, छोटी पब्लिक बेचारी 500 बीजेपी करा रही है सब। भाई जब और कौन करा रहा है? जब सरकार इनकी है, आज जो उपद्रव फैलाया, उन पर तुरंत कार्रवाई हो जाए। उनका साहस ही नहीं होगा, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। बीजेपी का विधायक, चुना हुआ विधायक और मंत्री है, वो जा जाके मुर्गे की दुकान बंद करवा रहा है। क्या राइट बनता है भाई उसको मुर्गा का दुकान बंद कराने की? अगर वो इतना ही बड़ा मर्द है, वो KFC बंद कराए, वो नजीर बंद करवाए, वो 5 स्टार बंद कराए। एक बार भी वो गया नहीं गया, वो जा ही नहीं सकता, उसकी औकात नहीं 5 स्टार होटल में जाके वो खाना बंद कर। आप साजिश को नहीं समझ रहे। TMC के सांसद ही वीडियो वायरल कर रहे हैं, और बंगाल में चुनाव। मैं आपको बात बताता हूँ, मछली कहाँ से लाई जाती है? समुद्र में से। नदी में तो मछली है नहीं, गंदा पानी का हो चुका है। समुद्र से मछली पकड़ी जाती है, और सारा तट जो है, समुद्री तट, वो केंद्र सरकार के हाथ में है। मोदी जी चाहे तो 1 मिनट में एक भी मछली नहीं आ सकती। दिल्ली के अंदर मछली आती कहाँ से? राज्य की गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की। बंद कर दे, कैसे मछली अंदर आ रही है? इनकी सह पे मछली आ रही है, इनकी सह पे मछली कट रही है। कहाँ से मछली आ रही है? ये दोहरी राजनीति है, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। 500 रुपए कमा रहा अपने 20 बच्चों को परदेश से लाकर यहाँ पाल रहा है बंगाली, उसकी मट्टी खराब कर दी इन्होंने। कहाँ जाएगा वो? आप लगाइए, अंदाजा लगाइए कि अगर एक TMC के सांसद वीडियो वायरल करते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी के लोग भेजे। अच्छा, एक बात बताइए, बंगाल के लोग दिल्ली में रहते हैं, अगर उनके हक की बात, उनके रोजी रोटी की बात, उनके कारोबार की बात अगर बंगाल का सांसद नहीं करेगा तो क्या उड़ीसा का करेगा? आप पत्रकार महोदय गलत बात मत कीजिए।
सरकार की दलाली मत कीजिए। आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता कीजिए, ना कि पेटकारिता कीजिए। आप जैसे लोगों ने देश को इस कगार पर लाकर छोड़ दिया। अगर आप 100 घंटे के अंदर ईमानदार पत्रकारिता कर ले और सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछने की हिम्मत करेंगे, मैं उस दिन आपको हेड्स ऑफ कहूंगा। आप अगर चाहेंगे तो सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोल देंगे, आप चाहेंगे तो सरकार के जो गलत मंसूबे हैं इनको नाकामयाब कर देंगे। लेकिन गोदी मीडिया और सरकार मिलकर एक गलत एजेंडे को हवा दी जाती है और गोदी मीडिया उसको वायरस की तरह फैला देती है। देखिए, जिस तरीके से कोरोना वायरस देश में फैला था, ऐसे ही इस देश में नफरत फैल रही है। जैसे कोरोना में लॉकडाउन लगाया गया था, देश बर्बाद होने से बचा था, ऐसे ही इस नफरत पर अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो देश के हालात बहुत चिंताजनक हो जाएंगे और बद से बदतर हो जाएंगे। इसलिए नफरत पे लॉकडाउन लगा दो भैया। नफरत मत फैलाइए, प्यार बांटिए। नफरत से कोई रास्ता नहीं निकलेगा, प्यार से रास्ता निकलेगा। इस देश को हमारे पूर्वजों ने, हमारे शहीदों ने अपनी जानों को कुर्बान देकर इस देश को आजादी दिलाई थी। अरे जब हम गोरों से लड़कर आजाद करा सकते हैं तो ये लोग इनसे ज्यादा खतरनाक तो नहीं है ना। हम इनसे भी लड़ेंगे और इनसे जीतेंगे। एक बात बताइए, आज लोगों का जमीर मर गया है। मैं इंसान के शरीर के मरने को मरना नहीं मानता, मैं इंसान के जमीर को मरने को मरना मानता हूं। आज लोगों का जमीर मर गया है। आज जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, चाहे खाने की आजादी हो, पहनने की आजादी हो, धर्म की आजादी हो, पढ़ने की आजादी हो, इसमें भेदभाव किया जा रहा है। ये देश का एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में जिसने लाखों शहीदों ने अपनी जानों को कुर्बान कर कर इस देश को आजाद कराया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाकर सबको समानता का अधिकार दिया, लेकिन आज उसी संविधान का कत्ल किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। आप बात कर रहे हैं, संविधान की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार बीजेपी को समझौता करवा देते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर और मोदी जी कह रहे 100 फैसलों के बराबर अकेला फैसला वक्फ बोर्ड का है, तो आप उन पर सवाल उठाते हैं। अरे एक बात तो सुनिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो संविधान का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है, चलो सुनिए। अगर सरकार कोई बिल पास कर देती है, सुनिए, सरकार अगर कोई बिल पास कर देती है, अगर उसका विरोध करने वाले जुर्माना क्यों लगाया जा रहा है, उनको नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं? आर्टिकल 19(1) का ये क्या कहता है कि विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और विरोध का जो करने की प्रक्रिया है वो पूरे तरीके से हर नागरिक को विरोध करने का अधिकार है। तो फिर किस अधिकार से लोगों के अगर नोटिस भेजे जा रहे हैं? आपको नोटिस मिला? मुझे नहीं मिला, बहुत से लोगों को मिला, सीतापुर में मिला, लखनऊ में मिला। नहीं है ये, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। आपको नोटिस मिला, लोगों को नोटिस मिले। ये जंतर मंतर क्यों बना? जंतर मंतर इसीलिए बना है कि लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं। वो संविधान के दायरे में बना हुआ है कि देश में कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहां सरकार गलत कर रही है उसका विरोध करें। क्यों यूपी गवर्नमेंट अब उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के यहाँ क्यों लेटर भिजवा रहे हैं, क्यों नोटिस भिजवा रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उल्लंघन है, ये जनता को डरा रहे हैं कि सरकार के जो गलत कानून के खिलाफ समझिए। क्यों बिहार में भी राजनीति हो रही है, बिहार में इलेक्शन है। अरे भैया इस बार पलट देंगे, पलटी मार देंगे। जो 20 साल मलाई खाए, 20 साल लोगों का वोट लेकर सत्ता में काबिज रहे, अब मौका आ रहा है चाचा, अब के इस बार ऐसी पलटी मारेंगे कि पलट कर रख देंगे भैया। देखिए सुनिए, ये गद्दारी किए हैं मुसलमानों का वोट लेकर, उनके जरिए सत्ता में हासिल होकर। ये गद्दारी है और बिहार की जनता, आंध्रा की जनता इनको माफ नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी। ये गद्दारी है और हम गद्दारी को गद्दारी कहेंगे। देखा नहीं 20 साल से मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ, नीतीश कुमार तो आज नहीं छुटेगा। अरे भैया बता देंगे, देखिए इस्तीफों की लड़ी लगी, क्या फायदा होगा मुसलमानों के लिए? अरे गरीब मुसलमानों का फायदा करोगे, गरीब मुसलमानों को घर दोगे, गरीब मुसलमानों को रोजगार दोगे। मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस देश में वक्त से ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी कुछ बिल है। महंगाई पर बिल लाओ, रोजगार पर बिल लाओ, शिक्षा पर बिल लाओ, एम्प्लॉयमेंट पर बिल लाओ, डेवलपमेंट पर बिल लाओ। कब लाओगे? राजनीति किस लिए होती थी? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। मोदी जी ने बोला 100 फैसलों का अकेला फैसला है। क्या फैसला है? कितना फायदा हुआ? तुम्हें क्या मिला भैया? हमें क्या मिला भैया? अरे भैया अडानी होगा। अच्छा हाँ बोले मोदी जी मुसलमानों को देंगे, क्या लग रहा है? जो परेशान है उनकी परेशानी हल करे इंसानों की। बार बार आप क्वेश्चन कर रहे हो, मोदी जी कह रहे हैं कि एक फैसले का 100 फैसले हैं, बार बार बोल रहे हो। मोदी जी ने तो ये भी कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो दिए
दिए, हवाई चप्पल वालों को जहाज में घुमा नहीं दिया, पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे, शिक्षा दे दिया। ये पत्रकार नहीं क्या पूछेंगे। करेंगे? अरे मोदी जी दलाली कुछ भी करते हैं मोदी जी सरकार कुछ की। भी कह सकते हैं। मोदी जी अगर वक्त पे ला रहे हैं, एक बार ये कहते हैं वक्त की जमीन का सर्वे होगा, वहाँ मुसलमानों के लिए स्कूल बनाए जाएंगे और सरकार बनवाएगी, तो हम भी खुश हो जाते कि हाँ भाई सब लोग पढ़ेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है। दूसरी बात, वक्त के पास ही जमीन नहीं है, और भी धार्मिक जाति और भी धर्म है जिनके पास बहुत सारी जमीन है। वक्त के पास 9.5 करोड़ एकड़ है, 9.5 लाख एकड़ है। ऐसे मंदिरों के पास 20 लाख एकड़ जमीन है। उस पर भी तो सवाल करो, कहाँ क्या कर रहे हो? एक वक्त के पीछे पड़ रहे हो। सब लोगों से पूछो। तो देश का भला होगा ना जो अपना फैसला है। नहीं, देश का क्या भला? देश का भला शिक्षा से होता है, वक्त से होता है। देश का हमारी नई जनरेशन जब शिक्षित आएगी, अच्छी इंजीनियर डॉक्टर पैदा करेगी, देश का भला उससे होगा। तुमने 65,000 स्कूल बंद कर दिए पूरे इंडिया के अंदर, खाली 27,000 यूपी में बंद कर दिए। सवाल उठाओ ना उसके ऊपर कि शिक्षा में तुमने क्या काम किया।